और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। रुक कर लेते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर की ओर। झुका हुआ सिर, हाथ फैला हुआ, मंच से खुद कबूल करता हुआ पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। तीसरी खबर में बात करेंगे भिखारी पाकिस्तान की। कैसे आतंकिस्तान की पोल अब पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। कटोरा लेकर डोर टू डोर भटकने वाला शहबाज अब अपनी हालात को लेकर के चुप नहीं रह पा रहा है। देखिए, पाकिस्तान की तंगी हालात पर इस वक्त ऐसी स्थिति है कि वो किसी भी दुनिया से अब छिप नहीं पा रही है। आतंक को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ एक बार फिर से रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहबाज ने रोते हुए पूरी दुनिया को बता दिया कि इस वक्त पाकिस्तान के हालात कैसे हैं। कैसे कर्ज मांगने के बाद सड़क पर अब पाकिस्तान आ चुका है। कर्ज मांगने से देश का सिर झुक गया है। शहबाज कह रहे हैं, कैसे बताऊं कि हमने कितने कर्ज की दरख्वास्तें की हैं। अलग अलग मुल्कों को हमने पैसे अलग अलग मुल्कों से मांगे हैं। अब ये बात खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के पीएम। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर डीके गुप्ता जी बने हुए हैं। डॉक्टर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका एचएनए न्यूज पर। डॉक्टर गुप्ता, जब हम बार बार बात पाकिस्तान की करते हैं और चिल्ला चिल्ला के जिक्र करा करते थे कि पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान डोर टू डोर जाकर के कटोरा लेकर पहुंच रहा है। अब खुद पाकिस्तान के पीएम इस बात को कबूल रहे। इसे सिंपैथी बटोरने की कोशिश समझे या वाकई अब उनको नहीं पता है कि अब क्या किया जाए? जी जी, देखिए, सिंपैथी बटोरने की तो नहीं, वो हकीकत बता रहे हैं जो दुनिया को एक्चुअली ओपन सीक्रेट है। और कोई भी देश, चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या चाहे श्रीलंका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कोई भी देश है, जब वहां के जो एक नेशन थ्योरी का जो बेसिक पर्पस अगर डिफीट हो जाता है, जैसे कि डेमोक्रेसी को कायम रखना, अपनी जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेड सर्विसेज हैं उसको पब्लिक के लास्ट माइल तक नहीं पहुंचाना, बॉर्डर्स वगैरह में आप जो है अगर पीसफुल अगर कोशिश नहीं करेंगे तो वहां पे जो सेना बल पे खर्चा होता है या और चीजों पे खर्चा होता है, वो कहीं ना कहीं वहां के इकोनॉमी को अंदर से खोखला करता है। और पाकिस्तान इसका शिकार लगभग 70-80 सालों से, जब से वो आजाद हुआ है तब से इसका शिकार रहा है। ये इसकी बदकिस्मती है। और वहां के हुक्मरानों को और वहां के पब्लिक को भी, जो एलिट पब्लिक है, उनको सबको पता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो एक सिस्टम में ऐसे फंसे हुए हैं कि वहां पे जो अशिक्षित लोग हैं या जिन उनको अच्छी तरह से नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि केवल भारत के खिलाफ आग उगलो, और उसकी वजह से बॉर्डर जो एरिया है उस पे बिल्कुल डॉक्टर गुप्ता, में समझना होगा 2023 में आईएमएफ से 7 अरब का कर्ज, डॉलर का ब्लैकआउट पैकेज, मार्च 2024 में 1.3 अरब का कर्ज, डॉलर की अतिरिक्त मदद लेनी, विश्व बैंक का 49.6 अरब का कर्ज, डॉलर की फंडिंग का वादा, एडीबी का 43.4 बिलियन। ये इतनी लंबी फहरिस्त है कि कितना गिनाया जाए कि पाकिस्तान ने कहां कहां कितनों से जाके कर्ज लिया है। जी जी जी। और देखिए, कंडीशन ऐसी है कि एक देश जैसे मान लीजिए अमेरिका है, अमेरिका के अंदर दुनिया में बोलते बहुत ज्यादा उसका कर्ज, लेकिन उसको लोगों को ये नहीं बताया जाता कि 77 से 80% टैक्स अमेरिका का लोगों का है, जो वहां पे शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं। तो बहुत डेंजरस चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ऐसी हालत है कि वहां के लोगों की माली हालत भी ऐसी नहीं है कि वो अपने लोगों से कर्ज ले, बॉन्ड क्रिएट करके या शेयर मार्केट में लोग लगाएं। तो एक जो यहाँ का जो कर्ज का जो एक नेचर है, वो आउटर कर्ज ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पे आने वाले दिनों में जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसके चरमरा जाने से नेशन के एक प्रकार से कहिए तो सॉवरेनिटी पे खतरा आ जाता है। और ये पाकिस्तान की हालत इस समय, तो ये जो लिस्ट है और लंबी, हाँ, लेकिन ये है कि ये जो है वेस्टर्न कंट्रीज के एक कठपुतली है, जिसकी वजह से जब भी इनको होता है वो मिल जाता है कर्ज, क्योंकि उसी कर्ज के पैसे से वेस्टर्न कंट्रीज जो है और इनको डॉक्टर गुप्ता, इनको ये भी समझना होगा कि अगर इनको कर्ज मिल भी रहा है तो वो इस वजह से मिल रहा है क्योंकि ये भारत के पड़ोसी हैं। क्योंकि ये बार बार, जिस तरह सबको पता है कि अगर चीन इनको फंड करता है, जापान इनको फंड करता है, सऊदी अरब इन्हें फंड करता है, और खासतौर पर चीन फंडिंग का मकसद हम सभी जानते हैं कि चीन क्यों इन्हें फंड कर रहा है। जी देखिए, इनके फंडिंग का सबसे बड़ा, पूरी दुनिया में जो कर्ज दिए जाते हैं उसका एक बहुत ही सिंपल फंडा है। जो वेस्टर्न कंट्री है, जो रिच कंट्री, जैसे अभी इस समय रिच कंट्री में चीन भी आता है, वो गरीब देशों को चूज करते हैं, वहां पे पैसा लगाते हैं, पैसा लगाने के बाद वहां के पॉलिटिकल एरेना में अपनी दखल देते हैं, प्लस
जो वहां पे इंडस्ट्रीज बनेंगी, जैसे कि कोई भी देश अगर इनको अगर 1 बिलियन का कर्ज दिया, तो जो सामान बनेगा वो उस देश के अंदर बनेगा जो कर्ज देता है, वो सही बात। कंडीशन से इंक्लूड रहती है, तो रोजगार उत्पन्न होता है। जैसे जर्मनी ने अगर मान ली लोन दिया, तो जर्मनी में रोजगार उत्पन्न होगा। बिल्कुल। और चीन और अमेरिका की स्थितियां तो इस वक्त ऐसी है कि कैसे कमजोर देश को अपने काबू में कर लिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, एचएनएन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।